हे गाइस, आज की क्लास में आप सीखेंगे एक एडवांस स्ट्रक्चर जिससे आप ये कह पाएंगे कि किसी व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की, कंपनी की सीमाएं क्या है, उसकी बाउंडेशन क्या है, वो किस एरिया में काम करती है। दूसरे शब्दों में आप ये भी बता सकते हैं कि वो किस कुएं का मेंढक है। एक कहावत हिंदी में होती है, कुएं का मेंढक। इसका इस्तेमाल आप कब करते हैं? इसका यूज़ आप तब करते हैं जब किसी की कोई लिमिटेशन बतानी हो, जब किसी के बारे में कहना हो कि इस फील्ड में तो ये एक्सपर्ट है लेकिन इसके बाहर इसे कोई जानकारी नहीं है। तो हिंदी में कहावत होती है कुएं का मेंढक होना, जिसके लिए आप इंग्लिश में कहेंगे कन्फाइंड टू। जी हाँ, कन्फाइन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को सराउंड कर देना, किसी को लिमिट कर देना, घेर लेना, किसी भी चीज़ को कन्फाइन होता है। और हम इसका एक एडवांस स्ट्रक्चर बना रहे हैं और वो होती है कन्फाइंड टू। आइए देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। ये सब्जेक्ट आपका कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है या स्थान हो सकता है, किसी कंपनी का नाम हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, किसी की स्किल्स हो सकती है। सब्जेक्ट के बाद आप बी वर्ब का यूज़ करेंगे। बी वर्ब तो आप जानते ही हैं, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल बी। ये होती है बी वर्ब। बी वर्ब के बाद आप शब्द यूज़ करेंगे कन्फाइंड टू, CONFINED, कन्फाइंड टू। और टू के बाद आप या तो नाउन का यूज़ करेंगे या फिर वर्ब के नाउन फॉर्म यानी कि जेरेंड का इस्तेमाल करेंगे। नाउन या वर्ब के ING फॉर्म का यूज़ करेंगे। इस स्ट्रक्चर से जो भी आप कहेंगे उसे पता चलेगा कि जो सब्जेक्ट है उसकी क्या सीमाएं हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। जैसे अगर आपको बोलना है कि मैं फ़िज़िक्स में तो स्मार्ट हूँ लेकिन केमिस्ट्री मुझसे नहीं बनती है, मैं फ़िज़िक्स के कुएं का मेंढक हूँ, इन दैट केस आप कह सकते हैं आई एम कन्फाइंड टू फिज़िक्स। किसी दुकानदार के बारे में आप कह सकते हैं कि ये केवल ग्रॉसरी का सामान बेचता है, ये कपड़े नहीं बेचता है, ये ग्रॉसरी के बिजनेस तक ही सीमित है। इसके लिए आप हिंदी में कहेंगे यह व्यापारी किराना व्यापार तक ही सीमित है, जिसके लिए इंग्लिश में कहा जाएगा दिस बिजनेसमैन, दिस मर्चेंट, दिस ट्रेडर इज़ कन्फाइंड टू ग्रॉसरी। किराने को हम बोलते हैं ग्रॉसरी, जबकि सब्जियों के लिए हम शब्द यूज़ करते हैं ग्रीन ग्रॉसरी। और सब्जी विक्रेता को या तो वेजिटेबल सेलर बोलेंगे या फिर आप कह सकते हैं ग्रीन ग्रॉसरर। ग्रीन ग्रॉसर मतलब होता है सब्जी विक्रेता। तो लिमिटेशंस की अगर बात करें, मान लीजिए आप ये कहते हो कि टाटा की गाड़ियाँ सिर्फ इंडिया में बनती है, सिर्फ इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, सिर्फ इंडिया में ही इसका बिजनेस है, तो आप कहेंगे टाटा केवल भारत तक ही सीमित है। इंग्लिश में होगा टाटा इज़ कन्फाइंड टू इंडिया। हालांकि ऐसा है नहीं, दिस इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी और इसका बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अगर कोई व्यक्ति किसी एक या दो भाषाओं में ही एक्सपर्ट है, मान लीजिए कोई सिर्फ हिंदी बोल पाता है और अंग्रेजी बोलने में या किसी अन्य भाषा में उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो हम बोलेंगे ये हिंदी के कुएं का मेंढक है, ये हिंदी भाषा बोलने तक ही सीमित है। क्या कहेंगे इसके लिए इंग्लिश में? आप कहेंगे दिस पर्सन इज़ कन्फाइंड टू स्पीकिंग हिंदी। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं किसी भी व्यक्ति की लिमिटेशन, सीमाएं बताने के लिए कन्फाइंड टू शब्द का यूज़ करेंगे। इसके क्वेश्चंस कैसे बना दें? इसके प्रश्न बनाने के लिए आप सब्जेक्ट और बी वर्ब को बदल दीजिएगा। किसी भी वाक्य में क्वेश्चन बनाने के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है और फिर वाक्य आपका आगे बढ़ता है। कई बार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक ही होता है, जैसे आज के इस स्ट्रक्चर में है। जैसे अगर हमें पूछना है कि क्या थार रेगिस्तान भारत तक ही सीमित है, इज़ थार डेजर्ट कन्फाइंड टू इंडिया, जिसका जवाब है नहीं, यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दिस डेजर्ट इज़ नॉट कन्फाइंड टू इंडिया। आप क्या सिर्फ स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हो? क्या आपका काम सिर्फ स्पोकन इंग्लिश पढ़ाना है? तो क्वेश्चन बनेगा आर यू कन्फाइंड टू टीचिंग स्पोकन इंग्लिश? टू विच आई वुड से यस, आई एम कन्फाइंड टू टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। तो आज के दिन आपने सीख लिया है एक एडवांस स्ट्रक्चर जो है कन्फाइंड टू। तो अब भी अगर आपको किसी की सीमाएं, किसी की लिमिटेशन, किसी की बाउंडेशन बताना है तो यूज़ कीजिए शब्द कन्फाइंड टू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।